कैसे हो प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त पिंकू आ गया हूँ एक मज़ेदार कहानी लेकर। कहानी का नाम है विश्वास का मूल्य। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। गौर से सुनना, आखिर में मैं सवाल भी पूछूंगा। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने साथ एक छोटे से नेवले के बच्चे को लेकर अपने घर आया। वह नेवला बहुत घायल था। किसान की पत्नी ने पूछा, ये नेवला कहाँ से ले आए? किसान ने कहा, यह सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, अब हम इसे अपने साथ ही रखेंगे। उसकी पत्नी पुत्र के साथ उस नेवले का भी पालन पोषण करने लगी। जल्द ही वह नेवला बड़ा हो गया। किसान की पत्नी को हमेशा डर बना रहता था कि कहीं वह नेवला उसके बेटे को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा दे। जब कभी वह अपने मन की बात अपने पति को बताती तो वह हंसता हुआ कहता, यह सब तुम्हारा वहम है, नेवला बहुत वफादार होता है। नुकसान पहुंचाना तो दूर, वह तो किसी अन्य प्राणी को भी अपने रहते हमारे बेटे पर हमला न करने देगा। एक दिन किसान की पत्नी उसे खेत पर खाना देने गई। जब वह घर लौटी तो उसने नेवले को घर के दरवाजे पर देखा। उसे देखते ही नेवला खून लगा मुंह पर कर उछलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। किसान की पत्नी को लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, दुष्ट नेवले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उस स्त्री ने एक डंडा उठाकर नेवले को पीटना शुरू कर दिया। नेवला बचने के लिए इधर उधर भागा पर मारा गया बेचारा। फिर वह स्त्री तेजी से दौड़कर अपने बेटे के कमरे में गई। उसका बेटा आराम से सो रहा था। उधर पास ही में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। पल भर में वह सब कुछ समझ गई। उसने नासमझी में अपने बच्चे की जान बचाने वाले नेवले को ही मार डाला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने आंसू पोंछने लगी और नेवले को याद करने लगी। ये आंसू नेवले के लिए ही थे। वह रोते हुए कह रही थी, काश मैंने उसे मारने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख लिया होता तो मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती। ऐसा करके वो रोने लगी और अपने बेटे को गले लगाकर सो गई। तो कैसी लगी मेरी कहानी सबको? चलो गौर से सुनी थी ना, तो पूछो सवाल। ठीक है, तो बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वेरी गुड। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी डिसीजन या निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।